राधे राधे दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। दोस्तों, बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के निर्माता थे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के महान योद्धा और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनके जीवन की कहानी एक साधारण बालक से लेकर एक महान सम्राट बनने की गाथा है। उनका जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व पिपलीवान राज्य में हुआ था। उसी समय पिपलीवान के बगल में मगध क्षेत्र में नंद वंश का शासक था और धनानंद वहाँ का राजा था, जिसकी शासन निर्दयी और अत्याचारी माना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम चंद्रवर्धन और माँ का नाम महारानी मूरा था। पिपलीवान के मोरी नगर में सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा चंद्रवर्धन का शासक था और पिपलीवान के बगल में ही मगध के राजा धनानंद ने अतिथि बनकर पिपलीवान में जाकर महाराज चंद्रवर्धन की धोखे से हत्या कर दी और महारानी मूरा को बंदी बना लिया। लेकिन महारानी मूरा के कुछ दासियों ने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य को महल के गुप्त रास्ते से बचा कर ले गई और प्रजा के बीच छुप करके चंद्रगुप्त मौर्य का लालन पालन करने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य के शुरुआती जीवन में कठिनाई और संघर्ष था, लेकिन उनका भाग्य बदला जब महान आचार्य चाणक्य की दृष्टि उन पर पड़ी। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक कुशल राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। वो मगध के राजदरबार से निष्कासित कर दिए गए थे और उन्होंने संकल्प लिया कि वे नंदवंश का समूल नाश कर देंगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात युवा चंद्रगुप्त से हुई, जिनमें उन्हें अपार साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व करने की क्षमता दिखाई दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, उन्हें राजनीति, युद्ध कला और रणनीति में प्रशिक्षित किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कुशल राजा बनाने के लिए उन्हें नंदवंश को समाप्त करने और एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना करने की प्रेरणा दी। दोनों ने मिलकर धनानंद और उनकी अत्याचारी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का संकल्प लिया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने विभिन्न सामरिक और कूटनीतिक उपायों का सहारा लिया। शुरुआत में उन्होंने छोटी छोटी सेनाओं का गठन किया और लोगों में नंदवंश के प्रति असंतोष को उभारने का कार्य किया। धीरे धीरे उन्होंने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। चाणक्य की कुशल राजनीति और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण वे अंततः मगध के शासक घनानंद को युद्ध में पराजित किए और अपनी मां मूरा को आज़ाद कराएं। फिर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को अपना मुख्य राज्य बनाया और एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की। उन्होंने एक विशाल और सशक्त सेना का निर्माण किया, जिसमें हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न विभागों का गठन किया, जिससे राज्य में व्यवस्था और शांति बनी रहे। चाणक्य उनके मुख्यतः सलाहकार और प्रधानमंत्री बने। उन्होंने राज्य को संचालित करने में अहम भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सिकंदर के कुछ तथाकथित विदेशी मित्र पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुके थे। उन्होंने पंजाब और सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त ने उनकी सेनाओं को चुनौती दी और उनके खिलाफ मोर्चा संभाला। यह एक कठिन संघर्ष था, लेकिन चंद्रगुप्त की वीरता और सैन्य कुशलता के कारण वह विजयी हुए। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया और मौर्य साम्राज्य को और भी विस्तार किया। सिकंदर के मृत्यु के बाद उनके सेना का बागडोर उसी के सेनापति सेल्यूकस के हाथों में आया। सेल्यूकस भारत के पश्चिमी भाग पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया, लेकिन आचार्य चाणक्य के कहने पर चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के पास एक दूत भेजा। लेकिन सेल्यूकस ने दूत को
मृत्यु की घाट उतार करके चंद्रगुप्त मौर्य के शासन पर आक्रमण कर दिया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस में बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस हारा गया और मृत्युदंड से बचने के लिए उसने संधि कर ली और संधि के तौर पर अपनी बेटी हेलन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और दहेज में अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और कुछ और साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में भेंट दिया और वह यूनान लौट गया। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रजा के प्रति सहानुभूति और न्याय पर आधारित था। उन्होंने राज्य के कल्याण और समृद्धि के लिए अनेक सुधार किए। उन्होंने कृषि को बढ़ावा दिया, सिंचाई के साधन विकसित किए, व्यापार को प्रोत्साहित किया और जनता की सुरक्षा के लिए एक सशक्त सुरक्षा व्यवस्था बनाई। उनके शासन में अर्थव्यवस्था समृद्ध थी और समाज में न्याय और शांति का वातावरण बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत के छोटे छोटे राज्यों को अपने राज्यों में मिलाकर फिर से एकजुट किया और अखंड भारत का निर्माण किया और आचार्य चाणक्य से सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और राज्य के विभिन्न हिस्सों में अधिकारियों की नियुक्ति की जो जनता के प्रति जवाबदेह होते थे। उनके प्रशासनिक ढांचे का उल्लेख चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलता है, जो उस समय के शासन के स्वरूप को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 24 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने राजकाज से संन्यास ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि जैन धर्म के प्रभाव में आकर उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी सौंपी और स्वयं श्रवणबेलागोला कर्नाटक चले गए, जहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः समाधि ले ली। उनके तपस्वी जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य और उनकी शासन प्रणाली भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मौर्य साम्राज्य ने भारत को एक सशक्त और संगठित राज्य के रूप में स्थापित किया, जिसकी सीमाएं और प्रशासनिक व्यवस्था बेजोड़ थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी ने न केवल एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी, बल्कि भारत में एक नवीन राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था की भी स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम हिंदू सम्राट थे, जिनके सामने विदेशी ताकतें या तो झुक जाती थी या तो निस्तेनाबूद हो जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की यह गाथा साहस, संघर्ष और दृढ़ता का प्रतीक है। उनके कार्यों और उनके नेतृत्व ने भारतीय इतिहास में उनकी एक अमर छवि बनाई। आज का यह इतिहास की गाथा यही समाप्त होती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।